हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 का अभ्यास प्रश्नावली 1 है जो उसका अभ्यास एक एक का एक करेंगे। तो अभ्यास 1 कौन सा है बच्चों? ये कौन सा है? परिमेय संख्याएं हैं। तो आज हम लोग परिमेय संख्याएं के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या को कैसे हम लिखते हैं, किसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे और साथ ही अपरिमेय संख्या के बारे में भी जानेंगे, और हम इन सब सवालों को कैसे हल करेंगे वो भी जानेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे। बच्चों, इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको एकदम सब चीज़ क्लियर समझ में आ जाएगी। आपको और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आप लोग को अंत तक बने रहना है और वीडियो को अच्छे से देखना है। एक एक चीज़ आप लोग को मैं इसमें सॉल्व करवा दूंगा। एक एक चीज़ आप लोग को कुछ नहीं छूटेगा। इसको कैसे सॉल्व करना है, संख्या रेखा पर कैसे सॉल्व करना है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या एलसीएम लेके कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे कैसे सरल करेंगे, माइनस है इधर प्लस है, इस माइनस प्लस को कैसे सॉल्व करेंगे, कब माइनस प्लस माइनस हो जाता है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस है इधर इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे नीचे माइनस आ गया है, यहाँ पे ऊपर प्लस है, यहाँ पे ऊपर माइनस है नीचे माइनस है। तो आज हम सभी चीज़ के बारे में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो बच्चों, परिमेय संख्या है हमारा चैप्टर का नाम है और अभ्यास 1 का हम लोग 1 करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्या क्या होती है इसे भी हम जानेंगे। तो परिमेय संख्या बच्चों वो होती है जिसको हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जैसे परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं जिन्हें हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है बच्चों? तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P अपान और दोस्तों जहां ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां Q इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। इसका मतलब दोस्तों क्या है? Q इक्वल टू नॉट जीरो का मतलब जो बच्चों ये Q है ये जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा आप ही बताइए, जैसे यहाँ पे 5 है यहाँ पे 2 है तो 2 से 5 में भाग चला जाएगा, ऊपर 2 है तो ऐसे हो जाएगा, इससे टू का भागा देंगे तो 2 जीरो जा जीरो हो जाएगा। फिर यदि अगर नीचे यहाँ पे कोई संख्या है 5 है, अगर नीचे जीरो आ जाएगा तब तो हम इसको भाग ही नहीं दे सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि Q जीरो नहीं हो सकता। यानी कि जब Q जीरो हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं रहेगी, यानी कि Q इसमें जीरो नहीं होनी चाहिए। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम P अपन Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ Q इक्वल टू नॉट जीरो। तो Q क्या है दोस्तों? तो बच्चों जैसे में देख लेते हैं, जैसे कौन सी संख्या, जैसे 4/5, 6/7, ये सारी एग्जाम्पल सब परिमेय संख्या है। 7/5, 6/4, ये सब परिमेय संख्या है। और वहीं पे बच्चों अगर हम अपरिमेय संख्या के बारे में जाने तो अपरिमेय संख्या, तो यहीं पे अपरिमेय संख्या क्या होते हैं कि अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P अपन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यानी कि अपरिमेय संख्या का उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे अंडर रूट में 3 हो गया, ये सब अंडर रूट में जितने सारी लगभग संख्याएं होती है सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। करनी में 3 हो गया दोस्तों, करनी में 7 होगा, ये सब सारी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? सब अपरिमेय संख्याएं हैं।
तो हम लोग इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्नावली 1 का जो क्वेश्चन दिया है उस सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। बस आप वीडियो में बने रहिए। पहला बच्चों प्रश्न दिया है, सरल कीजिए। तो बच्चों पहले हम लोग माइनस जो प्लस है माइनस प्लस है उसको पहले सॉल्व करना सीख लेते हैं। तो दोस्तों जब माइनस गुणे माइनस होता है तो माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है दोस्तों, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, प्लस गुणे माइनस बराबर प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस प्लस माइनस, और माइनस गुणे माइनस बराबर माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस तो हो गया है, और प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस। तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और प्लस 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 होता है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे दिया है 4/5 प्लस माइनस 2/5। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे प्लस माइनस को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस माइनस होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 4/5 और प्लस माइनस माइनस 2/5। तो ये 4/5 हो गया और माइनस 2/5 हो गया। और इसको भी हम लोग बच्चों देख लेते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, इसको अंश बोलते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। इसको भी आपको जानना जरूरी है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को हर बोलते हैं। अब देखिए, अब तो हम एक ऐसे भी ले सकते हैं कि इसका एलसीएम लेके, तो एलसीएम कितना आएगा, 5 आएगा। और एक से 5 से 5 में भागा देंगे तो कितना जाएगा, एक बार में जाएगा तो 1 लिख देंगे। और इंटू, यहाँ पे इंटू होता है हमेशा, यहाँ पे इंटू करना है आपको, इंटू कर देंगे यानी कि गुणा कर देंगे। और यहाँ पे जो रहेगा, जितना भी ये रहेगा यहाँ पे ऐसे लिख देंगे इसको। ठीक है, और ये माइनस है तो माइनस लिख देंगे। और फिर 5 का इसमें भागा देंगे तो एक बार में जाएगा। और फिर यहाँ पे जो 2 है उस 2 को यहाँ पे लिख देंगे। तो 4 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। और 2 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। 4 माइनस 2/5। और यहाँ पे 4 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2/5। या तो आप इसका ऐसे आंसर कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों इसका क्या होता है बच्चों कि जो ये 4/5 है और 2/5, आपको हमेशा देखना है यदि आपका ये अंश है और ये हर है, यदि हर दोनों का हर समान रहता है, यानी यहाँ पे 5 5 6 6 7 7 8 8, यदि दोनों का हर जो समान रहेगा तब क्या होता है कि डायरेक्ट ऊपर, बस ऊपर का ऊपर घटा लेते हैं। अगर जोड़ रहता तो जोड़ देते हैं, घटाना है तो इसको घटा देते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, ये इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, 4/5 माइनस 2/5। तो ये अंश और अंश 5 5 बराबर है, सॉरी हर, अंश बटा में हर, हर दोनों का 5 5 बराबर है। तो इसको 5 लिख देंगे, वैसे का वैसे ही लिख देंगे, और ऊपर का घटा देंगे तो 4 में से 2 जाएगा 2, यानी ये भी 2/5 हो गया, ये भी 2/5। आपको ऐसे भी करना है। तो आपको छोटा सा जब आएगा, यदि आपको दोनों दिया रहेगा कि नीचे 5 और 5 बराबर होगा, तो ऊपर को आप, ऊपर से आपको डायरेक्ट घटा देना है या जोड़ देना है, तो अभी भी आंसर सेम ही आएगा। तो और ये पहला क्वेश्चन हो गया, तो आपको ऐसे पहला क्वेश्चन करना था। और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चों दूसरा प्रश्न दिया था, -4/5 है, -4 है और बटे -5 है, और 2/-5 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हट जाता है, तो यहाँ पे 4/5 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और ये कितना है, 2/-5। आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जो जब जब भी नीचे माइनस होगा, यानी हर में माइनस होगा, जब भी नीचे माइनस होगा तो इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे। तो ऊपर कैसे लेकर जाएंगे, तो इसमें हमेशा -1 से ऊपर गुणा कर देंगे और -1 से नीचे और ऊपर दोनों में गुणा कर देंगे। तो माइनस से माइनस में गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस, अभी हम लोग देखे थे कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये माइनस माइनस इसको 5 को +5 बना देगा, और यहाँ पे 4/5 हो जाएगा। यहाँ पे 4 बटे, और ये
प्लस है और इसका माइनस में गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -2, और नीचे क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, तो फिर ये 5 हो जाएगा। तो -2/5 हो गया। अब 2 ऊपर चला गया, तो ऐसे कर लेंगे। और ये दोस्तों माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4/5 और प्लस माइनस माइनस 2/5। आप अब इक्वल में करके ऐसे कर सकते हैं आप। इक्वल में करने के बाद 5 और 5 नीचे हमेशा आपको देखना है, यदि 5 और 5 बराबर है तो 5 ऐसे ही लिख देंगे, और ऊपर से 4 में से 2 चला जाएगा तो 2 बचेगा। इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपको करना है। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। यदि आप इसको ऐसे करते हैं, जैसे यहाँ पे कितना था, 4/5 था, तो यहाँ पे 4/5 है, ठीक है, यहाँ पे 4/5 है, और ये प्लस है तो प्लस, और माइनस 2/5 है। तो इसका एलसीएम ऐसे ले लेंगे, एलसीएम लेकर करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा, और 5 में 1 का भागा देंगे तो 1 आएगा। तो 1 गुणते 4, और ये प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और इसका 1 में भागा देंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 गुणते यहाँ पे कितना है, -2 चिन्ह के साथ लिखेंगे, यहाँ पे -2 लिख देंगे। तो यहाँ पे 4 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 और 1 का गुणा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है और ये -2 है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और बटे में 5 हो जाएगा। अब इसको बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 - 2 बटे में 5 हो जाएगा, और फिर ये कितना हो जाएगा, 2 बटे में 5। तो ऐसे भी हो जाएगा। तो आपको यहीं पे कर देना है प्लस और माइनस माइनस, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर नीचे माइनस रहेगा तो उसको हमेशा ऊपर लेके जाना है, नीचे माइनस है तो उसको हमेशा ऊपर लेके जाना है। तो ऊपर ले जाने के लिए क्या करेंगे, तो नीचे और ऊपर दोनों माइनस से गुणा कर देंगे, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा ताकि कोई फर्क ना पड़े। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो इस तरह ये नीचे से ऊपर चला जाएगा। अब आगे क्या दिया है बच्चों, दूसरा नंबर दिया था आप लोग का कि संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। तो अब हमको संख्या रेखा की सहायता से सरल करना पड़ेगा। तो पहले जान लेते हैं बच्चों संख्या रेखा। संख्या रेखा का क्या मतलब है, तो संख्या रेखा का मतलब है बच्चों कि एक ऐसी रेखा रहेगी, एक ऐसी आपको रेखा रहेगी, ऐसी ऐसी आप एक रेखा मान लीजिए, और यहाँ पे 0 रहेगा, और यहाँ पे 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे आगे इधर की तरफ क्या होता है, प्लस में होता है, और इधर चलता है तो माइनस में, -1 -2, ऐसे आप एक ये संख्या रेखा है। तो आपको इसके इसके द्वारा आपको हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, आइए इसको भी देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 3/4 है, प्लस माइनस 3/2 है, तो इसको पहले कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे 3/4 है, तो इसको पहले हम 3/4 लिख लेंगे, और यहाँ पे ऐसे हल कर लेंगे, प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 3/2 हो जाएगा। अब सिंपली ऐसे हो गया, लेकिन हमको किस पे करना है, संख्या रेखा पर करना है। तो संख्या रेखा पे आप कैसे दर्शाएंगे इसको, तो संख्या रेखा पे या तो आप दर्शाएंगे तो यहाँ पे 1/2, 1/1, 1/2, 1/3, 3/4 ऐसे रहेगा, लेकिन यहाँ पे तो 2 है और यहाँ पे 4 है। तो इसको आपको क्या करना है, इसको भी आपको इसके जैसा बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको इसको भी 4 बनाना पड़ेगा। तो 4 कैसे बनाएंगे, तो नीचे 2 का गुणा कर देंगे, जब नीचे 2 का गुणा होगा तो ऊपर भी 2 का गुणा होगा, नीचे और ऊपर दोनों गुणा होगा, एक नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस, और ये कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6 और 2 दूना के 4, ऐसे हो गया। आप इसको संख्या रेखा पर हल करना है तो किसको ऐसे करेंगे, पहले एक संख्या खींच देंगे, आपको स्केल से खींचना है और अच्छा खींचना है। तो ऐसे हम एक संख्या रेखा खींच दिए, मान लीजिए ये संख्या रेखा है हमारा। तो इस पे कैसे देखेंगे, तो संख्या रेखा पे यहाँ पे बीच में क्या हो जाता है, यहाँ पे बीच में 0, इधर कितना 1/4, ये 4 है तो 1/4, 2/4, 3/4, यहाँ पे प्लस में 3/4 तक है तो 3/4 तक ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। और यहाँ पे कितना है,
6 तक है तो यहाँ पे 6 तक लेके यहाँ पे क्या लेंगे, -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, यहाँ पे -5/4 और यहाँ पे -6/4। तो यहाँ पे -6/4 आ गया। अब क्या कर रहा है कि 3/4 जीरो से आगे जाना है, 1 2 3 यानी 3/4 यहाँ पे है और इससे इतना -6/4 पीछे आना है, -6/4 यानी 1 2, यहाँ पे इसको गिनेंगे, यहाँ पे गिन लेंगे इसको 1 2 3, इसको नहीं गिनेंगे 4 5 6, यानी यहाँ पे -6/4 यहाँ पे आ रहा है तो इसको ऐसे मिला देंगे। ऐसे गए हैं हम लोग, ऐसे, फिर ऐसे, यहाँ पे एरो बना देंगे, ऐसे 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 और ऐसे, यहाँ से गए हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6, 6/4, 6 -6/4 पीछे जाना था तो हम लोग इतना पीछे चले गए तो यहाँ से कितना होएगा, यहाँ से ऐसे हो जाएगा और यहाँ से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि या क्या इसका आंसर कैसे आ गया, -3/4 आ गया ऐसे। तो यहाँ से इतना माइनस पीछे चले हैं, -6/4, 1 2 3 4 5 6, तो -3/4 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको मिलाना है कि सही है कि गलत, तो अब इसको कैसे देखेंगे, आप इसको एलसीएम लेके भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3/4 है बच्चों और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे 6/4 है, तो या तो आप लोग ऐसे कर लो कि ये 4 और 4 दोनों का बराबर है तो यहाँ पे 4 ही हो जाएगा, यहाँ पे 4 4 बराबर है तो 4 हो जाएगा। अब 3 में से दोस्तों बच्चों 6 घटाना है तो 3 में से 6, तो 3 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3 बचेगा, यानी -3/4 और ये भी 3/4, यानी कि ये सही है। तो आपको कैसे संख्या रेखा पर संख्या रेखा की सहायता से आपको करना था सरल, तो ये क्या हो गया, आपको संख्या रेखा से ऐसे सरल कर लेना है। तो ऐसे भी आंसर इसका यही आएगा, वैसे भी इसका आंसर यही आएगा। तो आपको क्लियर करना है और स्केल से करना है, आपको स्केल से नाप के करेंगे तो एकदम परफेक्ट आएगा इसका, तो आपको स्केल से और अच्छे से करना है। और दूसरा क्वेश्चन दिया था कि -3/4, -3/-4 प्लस 5/-6, तो अब इसको बच्चों देखिए यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे बच्चों कर लेते हैं इसको। यहाँ पे कितना दिया था कि -3/4 दिया था और प्लस में दिया था 5/-6 ऐसे दिया था, तो यहाँ पे तो माइनस माइनस हट जाएगा तो यहाँ 3/4 हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे 5/-6, तो हम बोले थे कि नीचे अगर माइनस आ जाए तो इसको नीचे नहीं, इसको ऊपर लेकर जाना है। तो ऊपर कैसे लेके जाएंगे, तो नीचे और ऊपर -1 से गुणा कर देंगे, ऊपर और नीचे -1 से गुणा कर देंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 3/4 प्लस -5/6 ऐसे हो गया। या तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, तो 3/4 हो जाएगा और -5/6 आ जाएगा। तो अब देखिए, अब संख्या रेखा पे इसको दर्शाना है तो अभी भी नहीं दर्शा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे 3/4 है और यहाँ पे 5/6 है, तो अभी बराबर है ही नहीं है, तो इसको नहीं दर्शा पाएंगे। तो कैसे इसको कर लेंगे, तो इन दोनों को पहले बराबर करेंगे, हर को बराबर करेंगे, यानी यहाँ भी 4 तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 15 तो यहाँ भी 15। तो कैसे हम इसको बराबर करेंगे, तो 4 जैसे 4 का 4 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, यानी कि 4 में 12 आ रहा है और 6 में भी 12 आ रहा है, तो 12 12 बराबर हो गया। तो ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो देखिए नीचे 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 6 दूना के 12 हो जाएगा और यहाँ पे कितने कितने का गुणा करना पड़ेगा, 3 का, तो 3 चौके 12 और 3 का ऊपर भी गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 3 9 हो जाएगा, 9 हो गया और 3 चौके 12 हो गया, माइनस है तो माइनस, और 5 दूना के 10 हो गया और 6 दूना के 12 हो गया। अब देखिए 12 बराबर 12 12 इक्वल हो गया, तब इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, तो एक ये संख्या रेखा मान लीजिए, ये संख्या रेखा हो गया, ये 0 हो जाएगा। इस बार थोड़ी बड़ी संख्या रेखा लेना है क्योंकि ये बड़ा है, इस बार थोड़ी बड़ी संख्या रेखा को लेना है। तो यहाँ पे मान 0 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/12, 2/12, यहाँ पे 3/12 हो जाएगा और यहाँ पे 4/12 हो जाएगा, यहाँ पे 5/12 हो जाएगा
और यहाँ पे 6/12 हो जाएगा, और यहाँ पे 7/12, और यहाँ पे 8/12, और यहाँ पे 9/12, यानी 9/12 यहाँ पे आ रहा है। और उसी तरह यहाँ पे माइनस में ले लेना है, -1/12, -2/12, -3/12, -4/12, -5/12, -6/12, -7/12, -8/12, -9/12, और ये -10/12। हम लोग ऐसे ले लेंगे। आपको अच्छे से स्केल से करना है, पूरा परफेक्ट आएगा। आप लोग को स्केल से करना है, ऐसे नहीं करना है आप लोग को। और देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि 9/12, 9/12 कहाँ है हमारा, 9/12 यहाँ है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे एक रो खींच लेंगे, ऐसे एक लाइन खींच लेंगे 9/12 पर, और कितना पीछे जाना है, 10/12। तो 10/12, तो 10/12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कितना कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो इसको ऐसे मिला देंगे। फिर से गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10, इसको नहीं गिनेंगे, 10 हो जाएगा। तो ये कहाँ पर आया, यहाँ से ऐसे गए और यहाँ से ऐसे हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग ऐसे गए हैं, तो यानी एरो ऐसे बन जाएगा, यहाँ से ऐसे आए हैं और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया, 1/12। तो ये 1/12 हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब इसको चेक करना है कि सही है कि गलत है, तो कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे करके हम लोग चेक कर देंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9 आया है, तो -1/12। अब यहाँ पे चेक कैसे करेंगे, तो ये 12 12 समान है, तो इसका एलसीएम 12 हो जाएगा, और ये 9 में से 10 घटा देंगे, तो 9 में से 10 घटेगा तो कितना आएगा, -1 आएगा। मिल गया ना आंसर, -1/12 और -1/12। तो संख्या रेखा पर ऐसे आपको दर्शाना, आपको अच्छे से करना है। अब बच्चों आप लोग का अगला क्वेश्चन दिया था कि हर का लसर लेकर करना है, हल का लसर लेकर सरल कीजिए। तो हर कौन सा है, अंश ऊपर वाला है, नीचे वाला क्या है, हर है, अंश बटे हर, यानी कि हर नीचे वाला है। तो अब लसर लेना है, 12 और 16 का एलसीएम लेना है। तो लसर कैसे लेंगे, तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग लसर ले लेते हैं। यहाँ पे कितना है, 12 है, और यहाँ पे 16 है। तो आप लोग 8 में पढ़ते हैं, तो लगभग आप लोग को लसर लेना आता ही होगा, नहीं आता है तो यहाँ पे अच्छे से सीख लीजिए। तो लसर कैसे लेते हैं, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या तो वैसे तो 1 है, तो 1 से लेंगे तो 12 16, यानी कि वही आ जाएगा फिर। तो 1 से हम लोग नहीं लेते हैं, तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 2 से करते हैं। तो यहाँ पे 2 से लेंगे, तो 2 से यहाँ पे इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 2 से 6 का 2 6 का 12 हो जाएगा, और इसका भागा देंगे तो 2 8 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर 2 से भागा देंगे, 2 3 6, 2 चौके 8, फिर 2 से 3, 2 दूना के 4, फिर 2 से लेंगे 2 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और अब किससे लेंगे, 3 से, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो अब इसका इंटू कर देंगे, तो 2 का 2 में कूड़ा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, और 16 48। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 48 आ गया। आपको ऐसे गुणा कर लेना है, ऐसे लिखना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना 16, 16 48। तो 48 इसका एलसीएम हो गया। तो आपको एलसीएम ऐसे निकालना है, ठीक है। एलसीएम निकल गया 48। तो आप या तो ऐसे हल कर लीजिए, एलसीएम 48 निकल गया, तो ये आप ऐसे हल कर लीजिए, 48 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे 12 का इसमें भागा देंगे तो कितने बार में जाएगा, 12 का 12, 24 12 36, 12 चौक 48, यानी 4 बार में। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे इंटू हो जाएगा, और यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसको करने के बाद यहाँ पे प्लस है, तो प्लस हो जाएगा, और इससे इसमें भागा देंगे, 16 को 32, 16 48, यानी 3 हो जाएगा, 16 48 3 हो गया। और यहाँ पे इंटू, ये -7 है तो -7 ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब कैसे हल करेंगे, 4 5 20 होता है, प्लस है तो प्लस, और 7 3 21, तो -21 है तो -21 हो जाएगा, और बटे में 48। तो आप ऐसे करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और 21/48। तो 20 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, -1/48। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, चाहे तो आप यहीं पे कर सकते थे कि माइनस प्लस कितना हो जाता, माइनस हो जाता, माइनस प्लस माइनस हो जाता, तो यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं ऐसे, 5/12 हो जाता और यहाँ पे माइनस होता था और 7/16 हो जाता। बाकी सब सेम वैसे ही करना पड़ता। 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 48 आ जाएगा और इसमें भागा देंगे तो 12 12 24 बातें 36 12 48, यानी 4 × 5 हो जाएगा, 4 × 5 और माइनस और 16 3 48, 7 3 21 हो जाएगा, यानी 5 के 20 माइनस 21/48 हो जाएगा। और यहाँ पे भी 20 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -1 बटेगा और यहाँ पे 48 हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते थे आप। और दूसरा क्वेश्चन दिया है, तो ये बच्चों दूसरा क्वेश्चन दिया है। दूसरा क्वेश्चन दिया है -3/11 -3/-11 है, -4/33 है। तो यहाँ तो माइनस माइनस हट जाएगा, तो ये 3/11 हो जाएगा सिंपल, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस और -4/33 हो जाएगा। अब फिर बच्चों क्या करना है, देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस यहीं पे कर सकते हैं आप, नहीं तो यहाँ पे एलसीएम लेके, जैसे यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस का गुणा करेंगे फिर तो माइनस इतना आएगा, फिर माइनस प्लस माइनस, या तो आप यहाँ माइनस कीजिए या तो आप यहीं पे माइनस कर लीजिए, तभी भी आंसर सेम ही आएगा। 3/11 है तो 3/11 कर लीजिए, और प्लस है, प्लस और माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस, और 4/33 हो जाएगा। अब क्या बोला था कि हर का एलसीएम लेना है, तो 11 है और 33 है, इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसे लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक से तो कटेगा नहीं, दो से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो ये किससे, 11 से कटेगा। 11 एकम 11, 11 तिया 33, और फिर 3 से कट जाएगा, एक और एक। आप ऐसे भी कटा सकते थे और ऐसे भी कटा सकते थे, 3 से कटा सकते थे आप। 11 3 से नहीं कटेगा लेकिन 33 कट जाएगा, यहाँ पे 3 से 1 हो जाएगा और 11 तिया 33 हो जाएगा, फिर 11 से कटा देंगे तो कितना है, एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, और 3 × 11, 11 तिया कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 33 आएगा, तो यहाँ पे 33 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 33 हो गया। अब क्या करेंगे, तो इसका इसमें भागा देंगे, तो भागा कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और गुणे यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। फिर इसका इसमें भागा देंगे तो कितने बार में जाएगा, 1 बार में, और 1 का फिर 4 में गुणा कर देंगे, हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे, तो 3 में 3 का गुणा करेंगे तो बच्चों कितना होगा, 9, और माइनस 4 में का गुणा करेंगे तो 4/33 हो जाएगा। अब कितना होगा, 9 में से 4 जाएगा तो बच्चों 5 हो जाएगा और बटे 33 हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 5/33 आपका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन आपका बचा है 4 नंबर, उसको भी देख लेते हैं। अब बच्चों चौथा में क्या दिया था आपको कि मान ज्ञात करना था, 2 + -11/9 का मान ज्ञात करना था। तो आप इसको ऐसे कैसे हल करेंगे, यहाँ तो 2 दिया है, तो इसको कैसे करेंगे, तो आप हमेशा नीचे किसी भी संख्या के आप रहे चाहे नहीं रहे, इसका नीचे 1 हमेशा रहता है, तो आप इसके नीचे 1 मान लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 में 2 का भागा तो 1 दूना के 2 यानी 2 ही आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता 1 से, तो यहाँ पे 1 मान लेंगे। और आपको ऐसे भी हल कर देंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, यहाँ पे 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 11/9 हो जाएगा। आप इसको हल करना था, 9 और 1 का एलसीएम लेंगे, 9 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 3 के 9 और 3 3 3 कम 3, यानी 9 का 9 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 1 का 9 में भागा देंगे तो 9 हो जाएगा और गुणे 2 हो जाएगा, माइनस इसका 1 हो जाएगा और गुणे 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 माइनस 11 कम 11/9, और 18 में से 11 घटेगा तो कितना बचेगा, 9/9 हो जाएगा। 18 में से 11 घटा देंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9/9, या तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या नहीं तो कट रहा है तो यहाँ पे कटा भी सकते हैं। यहाँ पे कटता है तो कटा दिया जाता है बच्चों, यहाँ पे 3 से 3 9 से 9 कट जाएगा एक बार में, तो इसका एक आंसर हो जाएगा, इसका एक आंसर हो जाएगा। अब इसको 1 लिखें, 1/1 लिखें, बात एक ही होता है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। सॉरी बच्चों, यहाँ पे 18 में से 11 घटाएंगे तो कितना होगा, 11 यहाँ पे 7 हो जाएगा, यानी इसका आंसर 7/9 हो जाएगा। अगर यदि यहाँ पे 9 आ गया होता बच्चों, 9/9 आ गया होता तो इसको सिंप्लीफाई कर देते, यानी सरलता अनुरूप एक इसका आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे 18 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, तो यहाँ पे 7/9 यही इसका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों अगला प्रश्न दिया है, यहाँ पे -3 है,
और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे -2/-3 है, तो माइनस माइनस हट जाएगा। अब बच्चों अब इस कैसे हट जा रहा है ये भी हम लोग देखना चाहेंगे तो देख लेंगे। जैसे यहाँ पे -3 है तो नीचे माइनस है, तो नीचे का माइनस हटाने के लिए -1 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे -1 से आप गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2/3 हो जाएगा, इसीलिए माइनस माइनस हट जाता है। तो यह -3 है, आपको इसी तरह -3 लिख लेना है, -3 हो जाएगा और प्लस है तो प्लस, और ये माइनस माइनस हट गया तो 2/3 हो गया। यहाँ पे -3 है और प्लस 2/3 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस को माइनस रहने दीजिए और यहाँ पे कुछ नहीं है तो बटा में 1 लिख सकते हैं और 2/3 हो जाएगा। और बच्चों इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 1 में 3 का गुणा करें भागा देंगे तो 3 हो जाएगा, और इंटू में -3 हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और फिर इसका इसमें भागा देंगे तो 1 और इसका 2 हो जाएगा। अब 3 में बच्चों 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 के 9, लेकिन माइनस है तो कितना हो जाएगा, -9। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा और 2 1 कम 2 हो जाएगा और बटे में 3। और बच्चों माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 7/3। बच्चों ये आपको यहाँ पे एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि माइनस प्लस माइनस तो होगा, लेकिन जिस संख्या के सामने जो चिन्ह लगा रहेगा और जो संख्या बड़ी रहेगी उसी का चिन्ह यहाँ पे लिखाता है। तो यहाँ पे -9 बड़ी संख्या है, 2 से 9 बड़ी है, तो 9 के सामने कौन सा, 9 के साथ कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो यहाँ पे हमेशा जो संख्या बड़ी रहेगी उसका साइन लगता है। यहाँ पे अगर अगर यहाँ पे प्लस रहता, यहाँ पे माइनस रहता तो माइनस नहीं लगता, क्यों, क्योंकि 9 बड़ी हो जाती तो 9 की जगह प्लस हो जाता, तो यहाँ पे नहीं लगता, तो -7/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।